वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक चाइनीज ऑटो कंपनी जिसका नाम है BYD। जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो वो है बिल्ड योर ड्रीम। और इसको शुरू में ही इन्वेस्ट किया था जो वर्ल्ड के एक माननीय इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफेट। उन्होंने इसका 10% स्टेक है उनमें इन्वेस्ट किया था। और आज की डेट में वर्ल्ड की एक मानी हुई एक ऑटो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स, प्लग इन हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिकल बसेज और काफी कुछ स्पेशली इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में काफी अच्छा नाम है। अगर मैं बात करूं 2000 की टॉप 20 गाड़ी जो हाईएस्ट सेल हुई है उसमें से 5 गाड़ियों सिर्फ और सिर्फ BYD की है, जिसमें 4 प्लग इन हाइब्रिड और एक फुल इलेक्ट्रिकल कार है इनकी। बिल्कुल इसके अलावा आज हम बात करेंगे इसके जो टॉप 5 मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इंडिया में किस तरह से बिल्कुल इलेक्ट्रिकल बसेज ये कंपनी इंडिया में बना रही है और कई स्टेट्स को इसका ऑर्डर भी मिल चुका है, ऑलरेडी इंडिया के रोड्स पर चल रही है, वो भी बात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में और जीरो मिशन भी आपको लगता है कि जरूरत है आज की बहुत बड़ी, तो ये इलेक्ट्रिकल बसेज काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज ऑटो मेजर BYD बिल्ड योर ड्रीम, इस गाड़ी का नाम है। इसको चाइना में 2003 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 2018 में मिस्टर वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के माने हुए सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में, उसने तकरीबन 200 मिलियन उस टाइम $230 मिलियन उस टाइम इन्वेस्ट किया था। इतने मतलब उस हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। ये 2008 की बात कर रहे हैं हम। तकरीबन 10% स्टेक उनका इस कंपनी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कंपनी इसके नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल कार्स, इलेक्ट्रिकल बसेज, ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज भी बनाती है। यहाँ इस गाड़ी के ऊपर इस ऑटो कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि अगर मैं लिस्ट देखूं जो आप ऊपर देख रहे हो, इसमें से टॉप 20 में से 5 गाड़ी तो इस BYD की ही जो हाईएस्ट सेल हुई है। 2018 का डाटा है दोस्तों। ये 5 मॉडल है इसके BYD का क्वीन। इनमें से कुछ मॉडल प्लग इन हाइब्रिड मॉडल है, कुछ फुल इलेक्ट्रिक है। जिसमें से टॉप 5 मॉडल्स की अगर बात करें तो वो है BYD का क्वीन, E5, SONG सॉन्ग, टोंग, युआन, E6, ये कुछ मॉडल है। अगर मैं क्वीन की बात कर रहा हूं तो तकरीबन 2018 में ही 47,512 मॉडल यूनिट सेल हुए हैं इसके। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये फिगर सिर्फ चाइना का है। अगर इसको ग्लोबली लॉन्च भी करते हैं तो ये अमाउंट इसका सेल है ये बहुत ज्यादा बढ़ने अमाउंट हो जाएगा। इस पर आई थिंक नो डाउट इनकी प्लानिंग चल रही है और कंट्रीज में भी इन गाड़ियों को लॉन्च किए जाने की है। मे बी इंडिया में भी आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल बसेज जो इंडिया की कंपनी थी गोल्डस्टोन, उसके साथ मिलकर BYD आई थिंक गोल्डस्टोन का नाम अब इलेक्ट्रा चेंज हो गया है, तो इलेक्ट्रा के नाम से इनका प्रोडक्ट निकलता है जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है गोल्डस्टोन और BYD का। और काफी स्टेट्स में ऑलरेडी इनकी इलेक्ट्रिकल बसेज इंडिया में चल रही है और काफी अच्छे ऑर्डर इनको आगे स्टेट्स में मिले हैं क्योंकि इनकी गाड़ियों की रेंज ज्यादा है और प्राइस कॉम्पिटिटिव है। काफी ज्यादा कंपटीशन दे रही है बाकी कंपनीज को मिलकर इंडिया की जो भी है। तो जैसे मैंने बताया कि इसका जो क्वीन मॉडल है 47,512 मॉडल इसके यूनिट्स सेल हुए थे चाइना में ज्यादातर। E5 मॉडल के 46,215, सॉन्ग मॉडल के 39,318, वहीं टोंग मॉडल के 37,148 और युआन जो फुल इलेक्ट्रिकल EV है उसके 35,699 मॉडल चेंज हुआ। अगर इनका मैं वर्ल्ड वाइड शेयर की बात करूं तो इन सभी गाड़ियों की 2-2% शेयर, यानी कि अगर 5 है तो ये तकरीबन 10% शेयर तो इन 5 मॉडल का है वर्ल्ड वाइड। नो डाउट चाइना में बिक रही है, बट अगर वर्ल्ड वाइड की मैं सेल से 2018 की सेल की बात करता हूं तब भी 10% शेयर तो इन 5 गाड़ियों का है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अभी तक इंडिया में कोई ऐसा इसका प्लानिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं निकल के, बट क्योंकि जैसे ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिकल बसेज में कर रही है, अच्छा कर रही है, तो काफी चांसेस है कि इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में भी, ये इलेक्ट्रिकल कार की बात कर रहा हूं यहाँ, वो भी काफी चांसेस है कि इंडिया में ये आ सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है। वैसे भी लास्ट मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन जो चाइना में समिट हुआ था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की टीम्स वहां बैठी थी, कंपनीज वहां बैठी थी आकर, तो इंडिया का भी डेलीगेशन गया वहां पर। उन्हें जो चाइनीज की इस तरह की बड़ी कंपनीज है जैसे BYD है, BAIC है, इन सबको इनवाइट किया था कि आप इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पर अपना सेटअप कीजिए। जो इंडिया गवर्नमेंट का गोल था 2030 का 25% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है, आई थिंक बिना चाइनीज इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 मार्केट है, पूरा इंफ्रा डेवलप हो चुका है उनके पास। हम तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में, अगर अभी थोड़ा सुनने में थोड़ा आपको बुरा लग सकता है आपको, बट सीधी सी बात है चाइनीज इन्वॉल्वमेंट के बिना हम ज्यादा राइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पर करेंगे तो 2030 तक 25% छोड़िए, हम 10% भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा क्योंकि हो सकता है मेरी सोच गलत हो। कुछ आपकी राय से, आपके कमेंट से मुझे भी काफी कुछ आइडिया होता है, काफी कुछ मुझे से हेल्प मिलती है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।